कुरान में अल्लाह फरमा रहा कुरान को आसान कर दिया है। अब जरा तमहीदन दो चार बातें समझ लीजिए। कुरान आसान कर दिया अल्लाह। आप किसी भी तालिब इल्म को ले लें तो तलबा शुरू में जब पढ़ना शुरू करते हैं और हिफ्ज करना वो शुरू करते हैं तो आप किसी भी तालिब इल्म को उठा करके देखेंगे तो शुरू के वाकयात इसी तरह मिलते हैं हर तालिब इल्म के। जब वो उस्ताद साहिब को अपना सबक सुनाता है ना, पहले 2-3 लाइन सुनाता है, फिर कुछ दिन होते हैं तो वही शागिर्द उस्ताद को आधा सफा सुनाता है। फिर कुछ दिन होते हैं वही शागिर्द होता है, उस्ताद भी वही होते हैं, एक सफा वो तालिब इल्म सुनाता नजर आता है। कुछ दिन गुजरते हैं 200 से सुनाता है वो तालिब इल्म। जैसे जैसे कुरान का हिफ्ज वो शुरू करता है, आगे बढ़ता है, उसकी कुव्वत हाफिजा बढ़ती है, मजबूत होती है, ताकत मिलती है, ज़हन कुशादा होता है, बढ़ता चला जाता है। अब 200 से नहीं सुनाता, बल्कि आप कारी ताहिर साहिब से पूछिए, ये बताएंगे बात बच्चे ऐसे हैं जो 4-4 सफ़े सुनाते नजर आते हैं। वो सबक इतना सुनाते हैं, अगला सबक इतना सुनाया जाता है। ये क्या वजह है? पहले तो 2 लाइन याद कर पाता था बच्चा, फिर आधा सफा हुआ, फिर 1 हो गया, फिर 2 सफ़े हो गए, 4 सफ़े उसने सुनाना शुरू कर दिए। मतलब ये है खुदा का कुरान कहता है लोगों अगर इस कुरान को ज़ौक़ शौक़ से पढ़ोगे तो एक दिन वो आएगा जो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएगी। ये कुरान तुम्हारे लिए आसान बना दिया जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाए। आप जरा देखें, किसी भी तालिब इल्म के आप माँ बाप से पूछेंगे या तलबा से पूछेंगे, हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे हैं। जब हम हिफ्ज किया करते थे, कई मर्तबा ऐसा हुआ हमारे जहन में बात आई कि हम हिफ्ज छोड़ दें, किसी काम को करने लगे। ये होता है जब तलबा हिफ्ज़ कुरान करते हैं, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर जो है शैतान बरगलाता है, कहाँ जा रहा है, कोई काम करने कुरान पढ़ रहा है, शैतान बरगलाता है। कुछ दुनिया में जो मुलव्विस दोस्त होते हैं वो बरगलाते हैं, कहाँ कुरान पढ़ने जाता है, चल खेलने चलते हैं, फला खेल खेलेंगे, फला जगह तफरी के लिए चलते हैं। दोस्त भी बरगलाते हैं, दुनियादार लोग बरगलाते नजर आते हैं पढ़ने वाले बच्चे को। इधर शैतान पीछा करता है। हज़रात बड़ी मुश्किल से ये बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं। आप कुछ बच्चों के माँ बाप से पूछिए, माँ बाप आपको बताते नजर आएंगे, हमने कई मर्तबा अपने बच्चे को घर से ले जाकर के मदरसे में छोड़ा है। जो बच्चा मदरसे से भाग करके आ गया था और हमसे कहता था कि वालिद मोहतरम अब मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, वही बच्चे के माँ बाप आपको बताते नजर आएंगे, हमने बच्चे से कहा हमारा शौक है, हमारा दिल चाहता है कि हम तुझे हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह का कुरान तेरे सीने में जागुज़ी हो जाए, कुरान का तू हाफिज बन जाए, हम ये शौक रखते हैं। हज़रात अगर उन माँ बाप से पूछोगे तो वो कहेंगे हम बच्चा भागता रहा, हम मदरसे में छोड़ते रहे, तो जवाब ये मिलेगा कि इतनी मेहनतें, इतनी मशक्कतें होती रही, वालिदैन छोड़ते रहे बच्चे को, बच्चा भागता रहा। एक दिन वो आता है, यही वालिदैन अपने बच्चे के सर पर तकमीले कुरान का ताज सजा हुआ देखते हैं। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ए लोगों, कुरान हासिल करने में परेशानियां तो आएगी, लेकिन अगर शौक होगा
वही कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यही कुरान आसान बना दिया जाए। शौक पैदा करें अपने अंदर, बच्चों को जोड़े अपने दीन इस्लाम से हमें जोड़ने की जरूरत है ना। अगर आप सब बेटों को नहीं दे सकते हैं, कम से कम एक बेटा तो दीन की राह पर लगा दीजिए, दीन इस्लाम को एक बेटा दे दीजिए। आप देखते हैं इसका फायदा क्या होता है। आज हम आपको बता दें, अगर किसी का इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं ना, हाफिज कुरान को बुला के लाया जाता है, इमाम साहब के पास लोग पहुंचते हैं, सूरह यासीन पढ़ के सुना दी जाए ताकि हमारे बाप की रूह आसानी से निकल जाए। लोग जब रूह निकल रही होती है तब भी आसानी के लिए दूसरों के दरवाजों के चक्कर लगाते हैं, हमारे बाप की रूह आसानी से निकल जाएगी। अगर कोई कुरान का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के सुना देगा, कुरान की सूरह यासीन पढ़ के सुना देगा, लोग दूसरों के दरवाजों पे जाते हैं। जहां तक महदूद नहीं, बल्कि जब आदमी का इंतकाल होता है, जनाजे को पढ़ने के लिए सफे लगी हुई होती है, अब इमाम साहब को बुलाया जाता है। इमाम साहब हो तो दूसरे आदमी को, पढ़े लिखे को आगे खड़ा किया जाता है ताकि वो नमाज़े जनाजा पढ़ाए। लोग मोहताज होते हैं पढ़े लिखे लोगों के, इमामों को आगे बढ़ाते हैं, मुदर्रिसीन को आगे बढ़ाया जाता है, उलमा को आगे किया जाता है, मुफ्तियाने किराम को आगे किया जाता है। लेकिन बेटा है वो ना तो सूरह यासीन पढ़ के सुना सकता है बाप को, ना बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ा सकता है, वो बेटा कुछ नहीं कर सकता। मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया, दीन इस्लाम से नहीं जोड़ा। क्या ही अच्छा होता जो दूसरों के चक्कर हमें लगाना पड़ते हैं, एक बेटा हम दीन की राह में दे जाते, मज़हब इस्लाम से जोड़ जाते, कुरान का हाफिज बना जाते, दीन का आलिम बना जाते, वो सूरह यासीन भी पढ़ के सुनाता और नमाज़े जनाजा भी बाप की पढ़ाता नजर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यजीद नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब। आज जनाब मिजाजी कौम का बदल गया अना, लोग दुनियादारी की तरफ पहुंच जा रहे हैं, दीन से कटते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो इतने मामलात बढ़ गए हैं कि लोग समझते हैं ना तो नाज़रे कुरान तक नहीं पढ़ाया जा रहा, हाफिज कुरान तो दूर की बात है, नाज़रे कुरान तक नहीं पढ़ा रहे बच्चों को। और थोड़ा सा जब वो बड़ा होता है तो काम की तरफ रुझान दिलाते हैं लोग। आप ये बात याद रखें, तालीम जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अल इल्म नूर, और हुजूर फरमाते अल इल्म कुव्वा, ये जो इल्म है एक रोशनी है, इल्म जो है वो ताकत है, ताकत। अगर आदमी के पास में इल्म होगा तो उसका अंदर खाना भी रोशन होगा, है ना, तमाम को रोशन करता वो नजर आएगा। आदमी के पास इल्म होगा तो ये उसके पास में एक पावर होगी, एक ताकत होगी जिसे वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। जो इल्म रखते हैं वो दुनिया के किसी भी मैदान में फेल नहीं हुआ करते हैं, वो कामयाब होते नजर आते हैं। जहां निकल जाते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती नजर आती है। हज़रात, अगर हमें कामयाबी के हम मुतलाशी हैं, कामयाबी के तलबगार हैं, तो हमें दीन को पढ़ना होगा, कुरान से जुड़ना होगा, इस्लाम के मुताबिक अमल करना होगा। जब हम कुरान से जुड़ेंगे तो ये कुरान हमें ताकत भी देगा, हमारे अंदर खाने को रोशन भी करेगा। हम जहां जाएंगे कुरान पढ़ के आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। कुरान को पढ़िए, कुरान से अपनी औलाद को जोड़िए। मैं बताता चलूं आपको आज मिजाज क्या है। आप देख ले, कोई भी इल्म हासिल करने वाला बच्चा है आपको मिल जाएगा दुनियावी उलूम। आप मैथ पढ़ने वाला बच्चा उठा करके देख ले तो आपको मिलेगा कि वो अपना बस्ता आगे लगा के नहीं जाता,
ना, बल्कि पीछे लाद के जाता है बस्ते को। केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा ले ले, इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा ले ले, है ना, जितने भी उलूम है दुनियावी उलूम, सारे उलूम को उठा के देखें, किताबें कहाँ लाद के लोग लेके जाते हैं, बस्ता पीछे पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर किताबें होती हैं, लेकिन कुरान का जनाबे वाला एजाज देखिए, अगर कुरान पढ़ने वाला बच्चा है तो पीछे कुरान को नहीं लगाता, सीने से लगा के लेके जाता है। दुनियावी उलूमों को हमने उठा के देखा है, सारे उलूमों में ऐसे नजर आए हैं जो पीछे लेके जाती है, जिनकी किताब जिनको बच्चा पढ़ने जाता है पीछे लाद के लेके जाता है। बाहर कुरान तेरे एजाज का जवाब नहीं, कुरान मुकद्दस वाहिद किताब है जिसको पढ़ने वाला बच्चा सीने से लगा करके कुरान को लेके जाता है, उस्ताद से पढ़ने के लिए जाता है, सीने से कुरान लगा हुआ है, जिसने कुरान को रखेगा रहल जिसको कहते हैं, वो सीने से लगा के लेके जाता है। हज़रात बात क्या है आप समझिए, ये बच्चा पैगाम देता है दुनिया वालों को कि कुरान को सीने से लगाना। बच्चा बताता है लोगों, दुनियावी उलूम पढ़ने वाले लोग बस्ते को पीछे लगाते हैं कि तमाम उलूम पीछे रह जाएंगे, लेकिन ये कुरान ऐसा इल्म है जो पीछे रहने वाला नहीं है, बल्कि जब इंसान कब्र में जाएगा कुरान उसके साथ कब्र में जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रशीद नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान साथ जाता है। खुश नसीब है जनाब वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया है, दीनी दरसगाह से जोड़ा है जिन्होंने, खुश नसीब हैं वो, नाज करें अपनी किस्मत पर। इसी कुरान के ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान अपनी औलाद को सिखाए। आका फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को कुरान सिखा दो, ये कुरान तुम्हारी औलाद को हर कुछ अता कर देगा, तमाम भलाइयां अता कर देगा। कुरान से वाबस्ता है भलाइयां, इसी कुरान को पढ़ने वाला आदमी खुशनसीब होता है दुनिया की जिंदगी में कि वो वाहिद किताब है कुरान। आप देखते हैं ना, इस कुरान को अगर पढ़ते हैं तब भी सवाब मिलता है, इस कुरान को अगर हम सुनते हैं तब भी सवाब मिलता है, कुरान को अगर हम चूम लेते हैं तब भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। यही कुरान को वाहिद किताब है, इसको सीने से लगा ले तब भी अल्लाह ताला हमें सवाब अता फरमाता है। इसी कुरान को हम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तब भी खुदाए ताला हमें सवाब अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, कुरान के एक हर्फ को देखें तब भी हमें सवाब मिलता है, एक हर्फ को पढ़ लें तब भी हमें सवाब मिल जाता है। यही कुरान है। अगर कुरान को हम घर के अंदर रख दें ताज़ीम की नियत से, मुस्तफा जान रहमत की हदीसों को पढ़िए, आका फरमाते हैं कुरान जिस घर में रखा होता है अल्लाह ताला उस घर में भी भलाइयां उतार देता है, रहमतें नाज़िल कर देता है। ये कुरान की किताब। हज़रात, यही माँ बाप हैं जिनके ताल्लुक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, अल्लाह के अर्श के सिवा किसी का साया न होगा, अल्लाह के अर्श के साए तले अंबिया की जमात होगी। लेकिन एजाज देखे कुरान पढ़ने वालों के वालिदैन का, इन बच्चों को देखें क्या मकाम है वालिदैन का जिन्होंने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह के अर्श के साए के नीचे अंबिया की जमात खड़ी होगी, लेकिन वहीं पर अगर किसी को पुकारा जाएगा तो वो कोई और बंदा नहीं होगा, बल्कि निदा दी जाएगी, फरिश्ते निदा देते नजर आएंगे। किसको निदा देंगे जनाबे वाला? निदा दी जाएगी, हशर का मैदान है, आवाज लगेगी,
जिन लोगों ने अपने बच्चों को दुनिया के अंदर कुरान को हाफिज बना दिया था, जिन लोगों ने अपने बेटों को दुनिया के अंदर दीन का आलिम बना दिया था, कुरान को समझने वाला आलिम बना दिया था, कुरान को पढ़ने वाला कारी बना दिया था, आवाज लगेगी वो इस साये के तले आ जाए। हजरत मुस्तफा फरमाते हैं जहां कोई किसी की ना सुनता होगा, अल्लाह अपने अर्श के साए के तले अगर किसी को जगा देगा तो वो कुरान के हाफिज बच्चे हैं जिनके वालिदैन को परवरदिगार आलम अपने अर्श के साए के तले जगाता था। वहां पर उनको खड़ा किया जाएगा, वहां पर बुलाया जाएगा उन वालिदैन को, वो नाज करें अपनी किस्मत पर जिन्होंने बेटों को कुरान की तालीम से जोड़ दिया। हजरात ये एजाज है कुरान का। आप जरा देखें हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े इरशादात मिलते हैं कुरान के ताल्लुक से। मैं ये आपको बताता चलूं, आप किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को देखते होंगे, जब वो बच्चा कुरान का हिफ्ज करने वाला बच्चा पढ़ता है ना, ये कुरान का सिर्फ एजाज हमें नजर आता है ना। कुरान का पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ता है तो अपने आप हिलता है, हिलने के साथ में कुरान पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। आप हिंदी पढ़ने वाला बच्चा देखिए, आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इंग्लिश का पढ़ने वाला बच्चा देखेंगे, आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। मैथ को पढ़ने वाला बच्चा देखे, हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। दीगर कुतुब पढ़ने वाला बच्चा देखे, आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, मुशाहदा करेंगे, कुरान के पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, सारे के सारे कुरान को जब पढ़ते हैं तो हिल के पढ़ते हैं, हिलते हैं जब कुरान पढ़ा जाता है। आपने भी मुशाहदा किया होगा, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चों से जब आपने कुरान खानी कराई होगी तो आपने मुशाहदा किया होगा कि हिलते हैं कुरान पढ़ते हुए। बात क्या है, हमें ये बच्चे ये हिलते क्यों हैं जो कुरान पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या नजर आती है? जवाब ये है, जो बच्चा कुरान पढ़ता है वो जो हिलता है ना, आपने हदीस पाक में सुना होगा और पढ़ा होगा, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं जो कुरान पढ़ने वाले तलबा होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनके नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जो हिलते हैं उसकी वजह ये है, जब फरिश्तों के पर इनके नीचे बिछ जाते हैं, फरिश्तों के पर हिलते हैं, तो ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा भी हिलना शुरू कर देता है। ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा भी हिलता है। इधर फरिश्तों के पर हिलते हैं, इधर ये कुरान का तालिब इल्म भी हिलना शुरू कर देता है। हजरात, ये फरिश्तों के पर इसको झुमाते हैं, जैसे फरिश्ते के पर झूमते हैं वैसे ये बच्चा भी झूमता नजर आता है। जो कुरान का एजाज है, आप जनाबे वाला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दुनिया में आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें, लेकिन आपको ऐसी कुव्वत के साथ कोई भी किताब याद नहीं हो सकती है जैसा कि आपको कुरान याद हो जाता है। कारी ताहिर हुसैन साहब आपको बताएंगे, इनके मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे, बाद ऐसे बच्चे भी होंगे जो कुरान को एक नशिस्त में, एक बैठक में पूरा कुरान सुनाने की ताकत वो बच्चे रखते हैं, पूरा कुरान पढ़ सकते हैं। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। एक बैठक में कोई किताब पढ़ी जा सकती है। कुरान मुकद्दस है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। ये कुरान पाक वाहिद किताब है जिसे एक बैठक में भी पढ़ा जा सकता है। ज़मानी लोग पढ़ लें, बिना देखे लोग पढ़ लें, और किताब को आप भी पढ़ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक और सुनिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आप जानते हैं ना, एक गुनाह सगीरा होता है, एक गुनाह कबीरा होता है। गुनाह कबाइर जो होते हैं ये तौबा से माफ होते हैं। जब तक आदमी तौबा न करे और अपने गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, शराइत है इसके लिए, तौबा की कुछ शर्तें हैं।
नादिम शर्मिंदा हो जाए और अज़्म मुसम्मम कर ले कि आगे मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, फिर जाकर के अल्लाह ताला गुनाह कबीरा को मिटाता है। उलमा ने शर्तें लिखी हैं। इमाम गज़ाली की आप मिन्हाजुल आबिदीन उठाई है, उसमें बयान किया है। रियाज़ुस सालिहीन आप उठाई, हदीस पाक की किताब है, उसमें अरबी के अंदर इमाम नबवी ने बयान किए हैं तौबा की शर्तें। कुछ शराइत है गुनाह कबीरा की माफी के लिए, लेकिन आपने सुना होगा कि गुनाह सगाइर जो है ना, ये गुनाह वो होते हैं जो बगैर तौबा के माफ हो जाते हैं। आदमी कोई नेक अमल कर ले तो गुनाह सगीरा माफ कर दिया जाता है। हज़रत मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर कोई बच्चा किसी के वालिदैन ने अपने बच्चे को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, अभी कुरान का हाफिज नहीं बन रहा वो बच्चा, कुरान को देख करके पढ़ रहा है, सिर्फ देख के कुरान को पढ़ रहा है, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम देख के वो बंदा पढ़ता है, पढ़ने वाला बच्चा। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, इधर तो बच्चा कुरान को देख के पढ़ता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जो बच्चा मेरे मुकद्दस कलाम को देख के पढ़ रहा है, इसके वालिदैन ने इसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा है, अभी कुरान का हिफ्ज़ नहीं कर रहा, देख के कुरान को पढ़ रहा है। ये फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बच्चे के वालिदैन के तमाम गुनाह सगीरा माफ कर दिए, तमाम गुनाह सगीरा मिटा दिए। अगर कोई बच्चा देख के कुरान को पढ़े, नाज़रा कुरान पढ़े, मुस्तफा फरमा रहे हैं उसके वालिदैन के गुनाह सगाइर मिटा दिए जाते। तो जनाब वाला जब वो हाफिज़े कुरान हो जाएगा तो फिर क्यों नहीं मिटाए जाएंगे गुनाह से? गुनाह आते हैं कुरान पढ़ाने से। इस उम्मत के नौजवानों से गुजारिश है, अपने बेटों को कुरान से जोड़िए और खुद भी कुरान से जुड़िए। कुरान जिन लोगों के याद नहीं है, पढ़ना नहीं जानते, ये पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, माँ की गोद से कब्र की गोद तक कुरान की तालीम हासिल करो, दीन की तालीम हासिल करो। ये मेरे आका का फरमान बनता है। तो उम्र नहीं, कुछ हमारे बुजुर्ग कहते नजर आते हैं कि जनाब हमारी तो उम्र नहीं रही पढ़ने, ये तो बच्चों का काम है वो पढ़े। दीन उम्र का नहीं आता, बुढ़ापे में भी अगर कोई आदमी चाहे है ना कुरान पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करे, शौक पैदा करे, तो मदारिस खुले हुए हैं, मसाजिद में आप चले जाएं, इमाम साहब को पकड़ लें, उनसे आप थोड़ा थोड़ा सबक हासिल करें, सबक लें, इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि आप कुरान के पढ़ने वाले बन जाएं, कारी कुरान बन जाएं, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले आप बन जाएं। लेकिन अपने ऊपर है ना, कोई घोल के नहीं पिलाता जब तक खुद की मेहनत न हो, खुद ज़ौक़ पैदा न करें, शौक पैदा न करें, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। देखिए बाकी आपके सामने रखता हूँ, ये पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बस ज़ौक़ पैदा हो जाए तो इंसान कभी भी कामयाब हो जाए। इस पर एक वाक़या सुन लें। हज़रत यहया बिन सईद इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द, और जनाब वाला इनका आलम क्या था, ये चरवाहे थे, शुरू में बकरियां चराने जाते थे, बकरियां चराने जाते थे, लेकिन आलम ये था इमाम आज़म अबू हनीफा जब अपने शागिर्दों को बात और नसीहत फरमाते थे, कुरान के मानी समझाते, तफसीर करते, कुरान की इल्म फिक़्ह पढ़ाते थे, इल्म हदीस पढ़ाते थे, इल्म तफसीर पढ़ाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े शागिर्द आते, जब में गफीर लगा होता था, लोग सुनते थे आपकी महफिलों में आकर, मजालिस में आपकी बैठा करते थे, इमाम आज़म का दर्स चला करता था। हजरात यही इमाम आज़म है, जब दर्स देते ना बड़े लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन ये चरवाहे हैं जिनको हजरत यहया बिन सईद का नाम दिया जाता है। तारीख गवाह है, ये बकरियां जब चराया करते थे, एक दिन जब बकरियां लेकर के वापस हो रहे थे, इमाम आज़म की मजलिस लगी हुई थी, तमाम आपके खुदाम शागिर्द आपकी मजलिस में बैठे थे, इल्म फिक़्ह सीख रहे थे, इल्म
हदीस को समाप्त कर रहे थे, इल्म तफसीर को समाप्त कर रहे थे। इस चरवाहे ने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा, घर पे जाने के बाद में मुझे घर जाकर के सो जाना है, बकरियों को मुझे बांध देना है और घर पे आराम करना है। मैं ये क्या ही अच्छा होगा कि मैं इमाम आदम के पास में बैठ जाऊं, इमाम आदम की बारगाह में चला जाऊं, कुरान के मानी को समझूं, कुरान की तफसीर को समझूं, इल्म हदीस को पढ़ूं, मैं हजरत की जबान से इल्म हदीस को सीखूं, इल्म तफसीर को मैं सीखूं। हजरत इल्म फिक़्ह लोगों को बताते हैं, मैं मसाइल की मालूमात कर लूं। हजरत उस चरवाहे ने अपने ज़हन बना लिया है, मैं हजरत की बारगाह में रहूंगा, इल्म दीन पढ़ूंगा, मज़हब इस्लाम से जुड़ूंगा। हजरत एक रात में आप हजरत इमाम आज़म की महफिल में बैठे हैं, आपके ज़हन पे आपकी बातें बड़ी नक्श किया है, आपकी बातों ने बड़ी नक्श किया है, उतरती चली गई है दिल पर आपकी बातें। हजरत को चरवाहे अब जब सुबह जाते हैं, सुबह बकरियों को चराने जाते हैं, पूरा दिन बकरियों को चराया, लेकिन जब वापस लौटते हैं दूसरे दिन फिर ज़हन में बात आती है, ए यहया बिन सईद, आज भी कल की तरह क्यों नहीं करता, जैसे कल तूने इमाम आज़म अबू हनीफा की महफिल में तूने बैठ करके इल्म दीन को सुना था, मज़हब इस्लाम को सुना था, कुरान और हदीस की बातें सुनी थी, तफसीर को सुना था, इल्म कुरान को पढ़ा था, आज भी तुझे पढ़ लेना चाहिए। हजरत यहया बिन सईद हैं, दूसरे दिन भी बकरियों को खड़ा करते हैं, इमाम आज़म की मजलिस में बैठ जाते हैं, कुरान सुनते हैं, इल्म हदीस को सुनते हैं, इल्म तफसीर को सुनते हैं। अब तीसरा दिन जनाब वाला ऐसे जाता है, लम्हात बदलते हैं, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। हजरत एक दिन वो आता है, आप एक चरवाहा नहीं रहे हैं, बल्कि आपका नाम जो है हजरत इमाम आज़म के खास शागिर्दों में आने लगा है, बड़े शागिर्दों में आपका शुमार होने लगा है। आप जो सबसे पीछे पहले बैठा करते थे, आज पीछे नहीं बैठते, बल्कि इमाम आज़म आपको पहली सफ में बिठाते हैं। हजरत यहया बिन सईद को इमाम आज़म पहली सफ में बिठाते हैं, अगर खड़ा करते हैं पहली सफ में खड़ा करते हैं। ये दीन का एजाज है, मजहब इस्लाम से जुड़ने का फायदा ये है, जो चरवाहे के नाम से जिनको दुनिया जानती थी, जिनको इलाका चरवाहे के नाम से जानता था, आज चरवाहे के नाम से नहीं जाना जा रहा है। अगर जाना जा रहा है तो इमाम आज़म के शागिर्द के नाम से जाना जा रहा है, इमाम आज़म के खास शागिर्द के नाम से जाना जा रहा है। हजरत यहाँ तक महदूद नहीं है, इतना बड़ा मकाम इनका हो चुका है, लेकिन आप जरा तारीख का मुताला कीजिएगा, आपको मालूम होगा इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफर, इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद। हजरत इमाम यूसुफ के बारे में आता है, जब किसी मसले में डाउट होता था, पेचीदगी नजर आती थी, ज़हन क्लियर नहीं होता था, तो उसी चरवाहे के पास इमाम अबू यूसुफ जाते थे और कहते थे, ए यहया बिन सईद, इस मसले में मुझे डाउट हो रहा है, अगर आप हाँ कह देंगे तो मैं इसको किताब में ले लूंगा। उलमा बयान करते हैं, जब इमाम अबू यूसुफ से यहया बिन सईद हाँ कहते थे, तो वो उस मसले को अपनी किताब में, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वो उस मसले को अपनी किताब में लिख दिया करते थे। जो इतने बड़े शागिर्द बन गए चरवाहे से, इतने बड़े शागिर्द जिनको पहली सफ में इमाम आज़म ने बिठाया, चरवाहे के ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ दीन को पढ़ने का, इल्म दीन हासिल करने का। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, जब ज़ौक़ आ जाए, शौक पैदा हो जाए, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर आदमी जज्बे के साथ, शौक के साथ पढ़ता है, तो फिर आम आदमी नहीं रहता, बल्कि वक्त का एक मुहद्दिस बनता नजर आता है, एक मुहद्दिस बनता है। फकीह आज़म बन के चमके हैं लोग, जिन्होंने जज्बा पैदा किया है दीन को पढ़ने का, शौक पैदा किया है दीन को पढ़ने का। कुरान की तालीम ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम अता किया। और मैं अपनी जिंदगी की बात बता दूं,
जब हम फजीलत पढ़ा करते थे जामिया नईमिया में, तो एक हाजी साहब थे, बिलारी से ताल्लुक था उनका, हाजी गुलाम साहब है ना, 60 साल तकरीबन उम्र होगी उनकी, 55-60 साल। तो हमने देखा उन्हें बड़ा शौक था, जज्बा था, फजीलत में उन्होंने दाखिला लिया। हदीस की कुतुब पढ़ते, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ है ना, तिरमिज़ी शरीफ, तफसीर की किताबें, बैज़ावी शरीफ, तफसीरात अहमदिया, ये कुतुब वो पढ़ा करते थे हमारे साथ और बड़ी दिलचस्पी से मुताला करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ सनद लेने आ गए, बल्कि शौक था, जज्बा था। असातिज़ा से घंटियों में जाके पढ़ते। एक उस्ताद अलग से उन्होंने रखा था जामिया नईमिया के अंदर, अलग से पैसा देते, अपने पढ़ने के लिए अलग से उस्ताद का इंतजाम किया। फजीलत के नीचे की किताबें उस उस्ताद से अलग न पढ़ा करते। ये जज्बा होता है। शौक जब पैदा हो जाए तो उम्र नहीं देखता ये दीन को पढ़ने का शौक, उम्र नहीं देखी जाती। 60 साल के लोग भी हमने देखे हैं जिन्होंने फजीलत की दस्तार कराते वो नजर आए हैं 60-60 साल की उम्र। मेरे भाई, या हमारी कौम के बुजुर्ग भी अगर शौक पैदा कर लें, है ना, तो एक दिन वो आएगा जरूर आप भी कुरान की तिलावत करते नजर आएगा। जिनसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो भी पढ़ेंगे कुरान, लेकिन सब शौक से है। शौक पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह एक दिन आप भी कुरान के कारी बनते नजर आएंगे। और जब हमारी सुस्तियां बढ़ती रही, हम जितना ढील बरतेंगे, कोताहियां बरतेंगे, इतना ही अपना नुकसान करेंगे। और ज़ईफ़ी के आलम में हमने तो यहाँ तक देखा है लोग खाली हो जाते हैं, बस नमाजें पढ़ने का काम है, घर में आना है, नमाज पढ़ने जाना, बड़ा सुनहरा मौका रहता है। बुढ़ापे में तो बड़ा सुनहरा मौका है। आप जो खाली अय्याम अपने गुजार रहे हैं वो खाली न गुजारे, नूरानी कायदा लेकर के आप बैठ जाए इमाम साहब के पास, चले जाए किसी के पास, शौक पैदा करें, इंशाअल्लाह आप भी कुरान पढ़ने वाले हो। शौक से है सब। आप देखें जब आदमी हिम्मत कर लेता है, आप ये जलसा सुनने के बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोएंगे तो ये सोच के सोएंगे कि हमें सुबह को 8 बजे ही उठना है, 9 बजे उठेंगे, नाश्ता करेंगे। लेकिन जो अपने बिस्तरों पे जब जाते हैं, जब ये ठान लेते हैं कि हमें अब सोना भी है और फजर की नमाज भी अदा करनी है, तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, जो आदमी ये ठान के सोता है उसकी आंख खुद ब खुद नमाज़े फजर के वक्त खुल जाती है, वो पढ़ लेता है नमाज। तो सब धुन सवार करने से है। जैसा अपने आप को आप ढालेंगे वैसा आप बने। ये तो दिल है जनाबे वाला, जिसमें आप इसको लगाएंगे वहां पे लग जाता है। इस दिल को आप गाना सुनने में लगा लें, मजा आ जाएगा आपको गाना। कव्वाली सुनने में लगा ले, कव्वाली भी मजा दे देती है। अना किसी गीत सुनने में, कोई और नाटक सुनने में इसको लगा ले, दिल लग जाता है। लेकिन यही दिल है आप मुसल्ले पे बैठने में लगा ले, कुरान की तिलावत में लगा ले, सजदा में लगा ले, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम में लगा ले, वो मजा जो गानों में कव्वालियों में नहीं आता, इस दिल को जो मजा देता है वो नमाज का एक सच्चा मजा देता है। किसी चीज में वो मजा नहीं है जो नमाज के सजदे में मजा आ जाता है। कुरान की तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खुदा फरमाता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है, इत्मीनान है अल्लाह के जिक्र। खुदा का जिक्र करें, कुरान से अपने आप को जोड़ें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा है इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम ये तकमील कुरान ज़ैनुल आबिदीन नाम के बच्चे ने किया है इस घर के अंदर, अल्लाह ताला उसको तमाम भलाइयों से मालामाल फरमाए, उसके वालिदैन को तमाम भलाइयों से मालामाल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।